पास जहेज नहीं था, देने के लिए पैसा नहीं था। अजीब रिश्ते हैं, अजीब मामले हैं। आज ना कई लोग जहेज इतना ले लेते हैं कि घर के बाहर जहेज रखा रहता है। घर के बाहर ये क्यों रखा बाहर? सोने के अंदर कमरे में जगह नहीं थी मौलाना। तेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि इतनी छत पाट लेता कि सामान अंदर आ जाता और जहेज के लिए लिस्ट लिए घूम रहा था। ऐसे ऐसे भी भिखारी पड़े हैं समाज में। याद रखना, ससुर के देने से कभी पूर नहीं पड़ती। जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है। खुदा के देने से। सारे ही मुसलमान है ना? सारे ही मुसलमान है ना? जी जी। बोल क्यों नहीं रहे? हाथ नहीं उठवाऊंगा, खाली बोलिए मुसलमान है ना सारे? हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। बोलो है कि नहीं अकीदा? सबका अकीदा ये है। अल्लाह से कब मांगे पैसे? कभी कई 10 लाख दे दे, 20 लाख मांगे। किससे मांगे? बेटी के बाप से। कोई डिमांड नहीं है, बस 10-5 लाख दे देना, कुछ नहीं चाहिए। 10 लाख दे देना। एक बाप बेटी को पालता है ना, बेटे तेरे आगे औलाद आएगी तब पता चलेगा। ये कमर उम्र से नहीं झुकती है, ये कमर बोझ उठाने से झुक जाती है। बाप की बोझ उठाने से। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं ना, मेरे घर में भी बेटी है, बहनें भी हैं। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनें सुख में रहे, लेकिन कब? जब मैं दूसरे की बेटी को सुख दूंगा तभी तो खुदा मेरी बहन बेटी को सुख अदा करेगा। हैं? एक बाप बेटी पाल के दे रहा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, तुम में अगर कोई बंदा ऐसा है ना, अपनी 5 साल की बेटी मुझे 10 लाख में लाके बेच दे। है कोई जो बेच देगा? 10 लाख में 5 साल की बेटी, 15 लाख में, 20 में? कहोगे मौलवी चुप हो जा। अगर बेटी से नोट तोल भी देगा तब भी 5 साल की बेटी नहीं बेचेंगे। तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, 5 साल की बेटी तू 50 लाख में बेचने तैयार नहीं। उस बाप का एहसान नहीं मानता जिसने 20 साल पाल के फ्री में तुझे बेटी दे दी है? नहीं है उसका एहसान? उससे उल्टे पैसे लिए जाते हैं, एहसान रखा जाता है कि तेरी बेटी को रोटी हम खिलाएंगे लेकिन तुझे 10 लाख देने पड़ेंगे। बंद करो ये तमाशे। निकाह ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया। सारे लोग सैयदों से प्यार करते हैं। आज सैयद शाह अबुल बरकात की चौखट पे भी बैठे हो, कसम खुदा की सैयदों का जवाब नहीं, सैयदों का जवाब नहीं। हाँ, मसला थोड़ा यहां भी पेचीदा है, अल्लाह माफ करे। हमने ना जो फजाइल ना खासकर पंजतन के थे वो हमने सारी सैयदों पे चिपका दिया। बड़ा मसला चल रहा है, थोड़ा सा जरा ख्याल। जिसकी जो अजमत है उसकी अपनी जगह, बस सैयदों के लिए इतना काफी है कि वो हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इससे बड़ी और कौन सी अजमत चाहिए? हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। हम सारे सैयदों से प्यार करते हैं कि नहीं करते? बोले जी करते हैं कि सारे हुजूर की औलाद से प्यार इसलिए भी करते हैं कि सैयद हमारे ईमान का हिस्सा है। उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा। कब तक? जब तक उनका अकीदा सलामत है। ये खास सुन लीजिए, जब तक उनका अकीदा सलामत है। हम निकाह बेटियों कैसे करें? जैसे हुजूर ने अपनी बेटी का किया। सुभान अल्लाह। कमी सिर्फ बेटे वालों की नहीं, कमी बेटी वालियों की। बेटी वालों की भी बहुत बड़ी कमी। जहां जरा सा ना थोड़ा सा दुकानदार देखा ना, करवट वाले से कहता रिश्ता करा दे बेटी का, 5 लाख दे दूंगा। कौन ये मार करा दे ना 5 का? नहीं भाई वो पैसे वाला। बीच वाले ना बहुत बड़ी आग लगाते, कहते भाई 5 लाख है, 15 लाख तो दुकान की इनकम है उसकी, कि चल 10 ले लिए। हम लड़के देख के थूक निकालते मुंह से कि अच्छी कमाई वाला है 10 लाख ले ले, 5 लाख ले ले। खुदा के बंदो, ये इस तरह से अपनी नियतें ना बिगाड़ा करो, ज़हनियतें ना खराब किया करो। याद रखो, कभी दौलत देख के बेटी ना दे, कभी कमाई देख के बेटी ना दे। ये देख के बेटी दे, ये खुदा से कितना प्यार करता है, मुस्तफा से कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, जब पैसे वालों को बेटी दी जाती है तो वो ससुर को आकर के आंख भी दिखाता है, दांत भी दिखाता है। अगर खुदा वालों को बेटी दी जाती है तो बेटी भी सुख में रहती है, ससुर भी सुख में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। होते हैं ना, एक बार लेके नहीं बैठते चुपचाप। जी जी, देखा ना, जो रोज आता है वो रोज ही आना है।
हर हफ्ते 100 रुपए तो फिर आएगा, जानबूझ के आएगा, यहाँ तो 100 रुपए मिलते हैं, 3 घर छोड़ के आएगा। अच्छा मौलाना का घर है, चलो भाई डायरेक्ट पहले इससे ही ले लो, दे अल्लाह के नाम पे 100 मिल गए। तो ये दामाद भी उसी क्वालिटी के भिखारी हैं। इन्हें पहली बार अगर तुमने दे दिया ना, ये मरते दम तक तुमसे मांगेंगे, इंटरनेशनल भिखारी, मरते दम तक भीख मांगेंगे ये लोग। इसलिए ना मत दो, दीनदारी देखो। ये देख, ये जो दामाद है हुजूर से कितना प्यार करता है, इसे मुस्तफा से कितना प्यार है। अगर ये नबी वाला है ना तो फिर मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाएगा, ये मेरी बेटी को कभी सताएगा नहीं। फिर उसके हाथ में बेटी का हाथ दे दे, फिर खुदा जाने और तेरी बेटी जाने, छोड़ दे बेटी को उसके हवाले कर दे। लेकिन हम भी पैसे वाला देखते, आ जाए हो ना तो ये लिख करके लेके जाना, जब तक जिंदा रहेंगे हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उम्मत को तकलीफ हो। बोलो इंशाअल्लाह। हैं कुआरे कम बोल रहे हैं कि भाई ये सोच रहे हो कि मौलवी ने अपनी कर ली होगी, हमें मरवाने आया। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं वो कहता ही नहीं जिस पे मेरा अपना अमल नहीं होता, सबका करम है भाई। करके तो देखो, अल्लाह पे भरोसा तो रखो यार। हाँ, अल्लाह पे जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। कभी अल्लाह के सहारे निकाह करके तो देख गरीब से, अल्लाह इतनी बरकतें देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। भरोसा करो अल्लाह पे, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मगर ये इंशाअल्लाह मुझे खुश करने वाली नहीं होनी चाहिए, ये इंशाअल्लाह मुस्तफा को राजी करने वाली होनी चाहिए। मौलवी चला जाएगा तकरीर करके, क्या फर्क पड़ता, मौलवी देखे ना देखे, लेकिन हुजूर देख रहे, हुजूर देख रहे। जन्नत में जाना ना सारों को, किसी गरीब का सहारा बन जाना, किसी यतीम का सहारा बन जाना, जिस पे कुछ ना होना उसका सहारा बन जाओ। बराबरी के रिश्ते करो यार, ऊंचे मत देखो, बराबरी के लोग ढूंढा करो। जब बराबरी देखना शुरू करोगे ना तो किसी की बेटी घर में बैठे बाल सफेद नहीं होंगे, सारी बेटियों के हाथों में मेहंदी होगी, और कोई लड़का रड़वा सारी कवारे नहीं होंगे। अल्लाह सबके घर में बरकतें देगा। सिर्फ इतना है ना कि बराबर के रिश्ते देखिए। अल्लाह ने सब लेवल के लोग पैदा किए, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मीडियम भी हैं, सुपर भी हैं, तो सब अपने लेवल के रिश्ते देख के शादियां करें, फिर देखो कितनी बहार आती है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बड़े बड़े क्यों नहीं बोल रहे, क्या मसला है? कोई और इरादा है? नहीं, अहद करो आज हुजूर के लिए, उम्मत का बोझ हल्का करेंगे। आज जरूरत है भाई। कह रहे 3 मीटिंगें फला हो गई, 4 मीटिंगें फला जगह हो गई। किस लिए कर दी भाई तूने मीटिंग? कि ये जो लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं ना, इन्हें संभालने के लिए। मैंने कहा मीटिंगों से रोक लोगे? कितनी बच्ची आई थी मीटिंग में? कहा कोई नहीं, सारे ही मर्द थे। मैंने फिर मीटिंग का क्या फायदा? लोगों को बताया, मशवरा हुआ क्या करना चाहिए। मैंने कहा सिर्फ एक काम कर दो, निकाह आसान कर दो, कसम खुदा की हर बेटी हुजूर की सच्ची दर की कनीज बन जाएगी। तो सबसे पहला काम आज से ये करना है, हमें निकाह आसान करने। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। हाँ ये देख, मैं खड़ा कर दूंगा भाई जवान तुझे, तू भी इंशाअल्लाह कह। बोलो निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, निकाह आसान कीजिए। और याद रखिए, हमारी कामयाबी जो है ना कसरत में कभी नहीं थी। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी तादाद पे घमंड मत करना, रब की रहमत पे नाज करना। जब तक अल्लाह की रहमत पे भरोसा करोगे ना, कभी जलील नहीं होगे, कभी हारोगे नहीं, कभी नीचा नहीं झांकोगे। हमने अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना बंद कर दिया। कहते हो जी हम तो वहां पे 30% है, 5% है। मैंने कहा ना, अगर मोमिन अकेला भी खड़ा होता है ना, कसम खुदा की उसकी शान अलग ही होती है, अलग ही उसकी शान होती है। बरके खान नहीं आया था जब चंगेज खान ने 16 लाख मुसलमानों का सर काटा था 40 दिन के अंदर। फिर बरके खान के दौर में जब एक बड़ा कमजोर सा अल्लाह का नेक बंदा आया उसके सामने और उसने अजान पढ़ी, उसने कहा ये कौन है जो अजान पढ़ रहा है? हमने तो यहाँ से चुन चुन के मुसलमान काट के मार डाले, अभी भी कोई है जो हमसे नहीं डरता? जब निकाला गया मस्जिद से बड़ा कमजोर मुअज्जिन, बुलाया गया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा नहीं। कहा क्यों? उसने कहा मैं अपने रब से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। उसने कहा तेरा रब है? कहा हाँ। कहा कौन है तेरा रब? कहा मेरा रब वो है जो तेरे जैसे बादशाह के हाथ से कुत्ते को रोटी खिलवा रहा है। हाँ, ये कुत्ते को रोटी खिलवा रहा है। बरके खान को गुस्सा आ गया, उसने कहा बड़ा घमंड है तुझे रब पे? उसने कहा नाज है, मैं उसका बंदा हूं।
मुझे नाज है उसका बंदा हूं। उसने कहा चल ठीक है, तू अपने रब की पावर दिखा, मैं अपनी पावर दिखाता हूं। क्या करना बता? कहने लगा कल कुश्ती है, तुझे मेरे पहलवान से लड़ना पड़ेगा। हाँ, उसने कहा जी मंजूर है। रात भर ना सारी फौज मौज में शराब पी के सोती रही, लेकिन ये गया मस्जिद में, इसने अजान पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, सोया नहीं, रात भर सजदे में सर रख के रो के कहता रहा मालिक आज मेरी जीत नहीं, आज तेरे दीन की जीत का दिन है। अगर मैं गिरा ना मैं नहीं हारूंगा, आज तेरी रहमत हार जाएगी, आज तेरी ताकत देखी जा रही है। मालिक मेरा कुछ नहीं है, मैं तो जिंदा हूं, सांसें चल रही हैं, मैं मर गया तो क्या होगा, लेकिन मालिक अगर कल मैं हार गया ना तो लोग तेरे दीन को ताने देंगे। उसने रो के ना चंद आंसू अपने रब को दिखाए। और जब सुबह मैदान में आए ना, भीड़ लगी थी कि ये एक सेंटा सा आदमी एक पहलवान को मारेगा, अल्लाह अकबर। जैसे ही आए ना वो आमने सामने खड़ा हुआ, तो जैसे उसने मुअज्जिन ने कहा ना अल्लाह अकबर, जैसे जोर से कहा ना अल्लाह अकबर, बस गिरबान पकड़ा, हाथ लगाने की देर थी, पहलवान नीचे पड़ा था, रब का बंदा सीने पे बैठा पड़ा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर 3 बार कुश्ती हुई, 3 बार कुश्ती हुई। उसने कहा मान गया, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है। आगे बढ़ा, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा मुझे भी मुसलमान बना ले। फौज ने कहा बादशाह सिर्फ तू मुसलमान क्यों होगा, जंगे तेरे साथ लड़ी है, मुसलमानों को तेरे साथ काटा है, अगर तू मुसलमान होगा पीछे हम भी नहीं रखेंगे, हम भी तेरे साथ मुसलमान होंगे। एक ही फौज के 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था है आया यूरिसो दातार के अफसाने से 5 मिल गए काबे को सनम खाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हैं जिनके खुदा झूठे वो नहीं डरते, तेरा तो रब सच्चा है, तू क्यों डर रहा है? तुझे अपने रब पे नाज नहीं? हमें अपने रब पे नाज है, हमें अपने रब पे घमंड है। हमारा रब है और इतना पावर वाला है, वो जिधर से चाहे उधर से सूरज निकाल सकता है, जिधर से चाहे उधर को सूरज पलटा सकता है, इतनी पावर वाला है। तो खुदा के बंदो अल्लाह पे भरोसा रखो, भरोसा रखो अल्लाह पे। हम कभी तादाद से नहीं जीते, हमने तो जब भी फतह के झंडे लहराए हैं खुदा की रहमत पे भरोसा करके झंडे लहराए। आज ना हमें दिक्कत होती है ना, तो बस एक ही बात पता है, फला मज़ार पे चले जाओ, फला जगह से तावीज़ ले आओ। इतने फ़ोन आते हैं, कहते हैं मुफ्ती साहब एक तावीज़ कर दो। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं आते, तो कहते तकरीरें करते हो तुम्हें तावीज़ नहीं आता। मैंने कहा कौम बिल्कुल यही समझती है कि जो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छे तावीज़ करता होगा। अपना काम नहीं, भी हमसे तावीज़ नहीं होती। हाँ, हमसे पोस्टमार्टम कराइए वो हम कर सकते हैं, ऑपरेशन कराइए वो हम कर सकते हैं, तावीज़ अपने बस की बात नहीं है भैया। तो हमारी कौम ना तावीज़ों पे पड़ी है, तावीज़ों पे, फला बाबा से तावीज़, फला जगह से तावीज़। भाई बस कर यार, बस कर। तावीज़ अच्छी चीज़ है, बरकत वाली चीज़ है, तावीज़ का भी फैज़ होता है, लेकिन बता अगर रब नाराज हो तो तावीज़ बरकत देगा? कभी नहीं। बोलो देगा तावीज़ फायदा? अल्लाह नाराज है तो तावीज़ पूरा पीर गले में लटका लो तो भी नहीं होगा कुछ भी। पहले अल्लाह को राजी करो, पहले अल्लाह को राजी करो, फिर अगर मुश्किल नसीब से तेरे आई आगे ना, फिर तावीज़ पहन। जरूरी नहीं है कि पूरे 8 खानों वाला तावीज़ हो, सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के भी कोई दे देगा ना, अल्लाह उस बिस्मिल्लाह की बरकत से तेरी मुसीबतें दूर फरमाए। सुभान अल्लाह। लेकिन पहले अल्लाह को राजी करें। हम कहते हैं अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। अकीदे देखो हमारे सुन्नियों के अकीदे, दुआएं कबूल नहीं हो रही। जब दुआएं कबूल नहीं होती कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा ना, तो बारिश हो गई होती है। बारिश इसके पापों से नहीं हो रही है, बेड़ा मौलवियों ने गर्क कर रखा। कुछ मज़ारों पे जाओ तकलीफ होती है, सजदे कर रहे हैं, सजदे सजदे, पीर तवाफ करवा रहे हैं, एक पीर पैर चुम्बा रिया, सजदे करवा रहे हैं। हाल देखो हमारी कौम का। हम बरेलवी है भाई, बदलो अपने आप को। मज़ारों के तवाफ करना ये हमारा तरीका नहीं है। बुजुर्गों की बारगाह में जाना भाई से बरकत है, इनके लिए फातिहा की महफिल मुनक़िद करना भाई से बरकत है, लेकिन मज़ारों के तवाफ ये भाई से बरकत नहीं है। अगर इबादत की नीयत से कर लिए तो ईमान भी चला जाए। हाँ, कोशिशें करो, नस्लों को बचाओ अपनी इस गुमराही से। अंधे हो गए हम, अंधे। अल्लाह से मतलब नहीं है। मस्जिद में जाएगा ना तो मुश्किल से 2-3 सजदे करेगा, और हाथ भी पूरे नहीं आते, हाथ भी इतनी दूर आएगा, बाहर
5 मिनट दुआ नहीं मांग सकता बंदा, 5 मिनट। इसके हाथों में दर्द होता, पीर आके लेट जाना तो 3 दिन दबाएगा ऐसे, तब दर्द नहीं होगा। 3 दिन पैर दबाने तैयार है, लेकिन 5 मिनट हाथ उठाने तैयार नहीं अल्लाह के आगे। 2 घंटे दबा के कहता है हुजूर एक बात कहूं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है दुआ करेंगे, एक नक्शा ले लेना चिपका देना, अल्लाह बरकत देगा। नहीं पीर जी ये नहीं कहना था नक्शा देंगे अल्लाह बरकत देगा, तुझे ये पूछना था बता फजर पढ़ता है कि नहीं, असर पढ़ता है कि नहीं, जोहर पढ़ता है कि नहीं, मगरिब पढ़ता है कि नहीं। पूछना चाहिए था दुकान कितने बजे खोलता है। अगर वो ये कहता है 11 बजे खोलता हूं तो कहना चाहिए था तुझे मुस्तफा ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुझे ये कहना था तावीज़ ना ले, फजर में मस्जिद में चला जा, 8 सजदे रब को कर दे और उसके बाद दुकान खोल ले। जब तू दुकान पर जाएगा हाथ उठा के कह दे अल्लाह बरकत दे दे, मशीयत का नकीब आवाज देगा, सजदे करके तूने खुदा को राजी कर लिया है, रोजी दे के हम तुझे राजी करने वाले। ये क्यों कहेंगे जी? टांगे कौन दबाएगा, खिदमतें कौन करेगा? आज जरूरत है उम्मत को मुस्तफा की चौखट पे लाने की। खड़ा करो हुजूर को रब की चौखट पे लाके उम्मत को लाओ, इसे बताओ तेरी तकदीर जो है ना तावीज़ नहीं बदलते थे, तेरी तकदीर हमेशा सजदे बदला करते थे, बेशक बेशक हमेशा सजदे बदला करते थे। और जो सखी है ना अमीर है उनके लिए जन्नत बड़ी आसान है, इसलिए कि अगर सखी है ना तो मेरे हुजूर ने फरमाया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। अमीरों के लिए बड़ा आसान है जन्नती होना भाई, अल्लाह की रजा के लिए गरीबों पे लुटाया करो, बड़ा आसान है जन्नती होना। जो सखी होते हैं ना वो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा लुटाया करता था रियाया पे। सुने सजदों की पावर क्या होती है, बड़ा लुटाया करता था अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा। तो फिर अल्लाह ने उसे अपनी मार्फत का नूर भी बख्शा, तो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो वो तो फिर मार्फत का नूर भी उसको हासिल था। उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरी दवा लाएगा मेरे मर्ज की मैं उसे पैसे दूंगा। क्या कहा उसने? जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे, समझ रहे हैं ना, क्या मिलेंगे? पैसे। जब उसने इतनी बात कही ना तो लोग पैसे लाना शुरू कर दिए, लोगों ने पैसों के लिए दवाई लाना शुरू कर दी। कुछ नहीं मिलता ना, पत्ता तोड़ा पुड़िया में बांधा, बादशाह दवा लाया तो बादशाह कहता रख दो, उसके बाद कहता इसे पैसे दे दो, इसलिए कि उसे तो लुटाना था। फिर उसके बाद पुड़िया खोल के कहता, उससे पूछता तुझ में शिफा है? वो कहती शिफा किस चीज की? मैं तो पेड़ की टहनी पे लटक रहा था इसलिए मुझे तोड़ा रख के ले आया, मैं कोई दवा तोड़ी। तो वो मुस्कुराता फिर बांध के रखवा देता अलमारी में। लोग आते, पूरा शहर अमीर हो गया यार। मगर उसी शहर के अंदर ना एक माँ एक बेटा तहज्जुद गुजार, नेक, हलाल के लुक़मे खाने वाले माँ बेटे थे, मगर थे बड़े गरीब। एक दिन बेटा कहने लगा माँ बड़े दिन हो गए सजदे करते करते, गरीब के गरीब ही रहे, आज इजाजत दे मैं भी बादशाह के लिए पुड़िया ले जाऊं। बस इतना सुना माँ की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मेरे लाल 22 साल का हो गया, मैंने तेरे हलक में आज तक हराम का लुकमा जाने नहीं दिया है, यही वजह है तो रात भर अल्लाह के लिए सजदे करता है, आज तक हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। कहने लगा माँ सारे लोग ला रहे हैं, मुझे भी लाने की इजाजत दे, मैं भी ले जाऊं ना एक पुड़िया, घर का कम से कम चंद दिन का रोटी का गुजारा तो चलेगा, रोटियों का गुजारा तो हो जाएगा। माँ ने देखा ना बेटा नहीं मानने वाला, उसने कहा अच्छा अगर लेके ही जाना तो फिर कल मैं जो दूंगी वो लेके चले जाना। क्या कहा माँ ने? कल जो दूंगी वो लेके चले जाना। क्या किया माँ ने? बेटे को कहा आज तू सो जा, तुझे बादशाह के दरबार में सुबह जाना है। फजर तक माँ ने सुला रखा, लेकिन माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, सजदे में सर रख के कहने लगी या अल्लाह मर्ज भी तू देता है, शिफा भी तू देता है, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख दे, कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख दे, कल बादशाह के नसीब में शिफा लिख दे। पूरी रात सूर्य रहमान पढ़ते पढ़ते गुजर गई, सूर्य यासीन पढ़ते गुजर गई, सूर्य मुल्क पढ़ती गुजर गई, रोती रही आंसू बहाती रही, रोती रही आंसू बहाती रही। फजर का वक्त आया, फिर सजदे में सर रखा, कहने लगी मालिक मेरा बेटा जाएगा आज, मेरे अल्लाह कल बादशाह के हिस्से में शिफा लिख देना, कल बादशाह के नसीब में शिफा लिख देना। सुबह को बेटा उठा, फजर की नमाज पढ़ी, माँ ने दूध का प्याला दिया, कल ले बेटे कह देना बादशाह से तेरी दवा लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर, बेटे ने दूध का प्याला लिया है, बादशाह के दरबार में गया, बादशाह के पास जाके कहने लगा बादशाह
बादशाह तेरी दवा लेके आया हूँ। बादशाह ने देखा, मुस्कुराया, कहने लगा इसको पैसों से नवाज दिया जाए। पैसा दिया, बेटा लेकर के आ गया। बादशाह ने दूध के प्याले का बर्तन का मुंह खोला और उसके बाद पूछा कि आज तुझ में शिबा है? जैसी इतना प्याले से कहा था, प्याले ने कहा था बादशाह आज मुझसे न पूछ, जिस पुड़िया को उठा लेगा आज खुदा ने उसी में तेरे नसीब से शिफा रख डाली है। कहा ये कैसे हो गया? कहा आज कमाल दवाओं का नहीं है, आज कमाल है पूरी माँ के सजदों का नजारा। सजदा है, रिश्ते जोड़ो अल्लाह से, आ जाओ मस्जिदों में, पलट आओ। जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। खुद दिल पे हाथ रख के सोचो, खुद दिल पे हाथ रख के, क्या कोई खुदा से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता होगा जितना खुदा अपने बंदों से प्यार करता है? कोई बाप नहीं कर सकता, कोई माँ नहीं कर सकती। वो तो ये कहता है आ जाओ, अब भी दरवाजा खुला है। 40 साल गुनाहों में गुजार लिए, आजा एक बार रो के दिखा दे, मैं तेरे 40 साल के गुनाहों पे कलम फेर दूंगा। एक बार आजा। उसकी रहमतें आवाज देख के कहती हैं आना, मेरे दरवाजे खुले हैं। 60 साल गुनाहों में गुजार दिए, चल चल नादान था, आजा एक बार रो के दिखा दे, मैं सारे गुनाह तेरे मिटा दूंगा। लेकिन हम इतने जरी हो गए ना, इतने जरी हो गए, हम दूसरों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते। खुदा के बंदे, खुदा के वास्ते आ जाओ मस्जिदों की तरफ। आज भी सजदों में सर रखने शुरू कर दो, सजदों में सर रखने शुरू कर दो। 3 मिनट दुआ के लिए नहीं देते हो, 5 मिनट देना शुरू कर दो। हाथ उठा दो, कहते अल्लाह देता ही नहीं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, तुम किसी दिन जिद करके तो बैठ जाओ ना अल्लाह से, बैठना कभी मस्जिद में और ये क्या क्या बैठ उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। सुभान अल्लाह। फिर देख अल्लाह की रहमतें कितना जोश में आती है। लेकिन वो भी तो जानता ना, ये आया मुर्गे की तरह ठोंगे मांगी और भाग गया, इसके पास मेरे लिए कितना वक्त है। जब तुम उससे नहीं मांगते ना तो वो तुम्हें सबका भिखारी बनाता है। तुम उसके आगे नहीं झुकते तो फिर तुम्हें जर्रे जर्रे के आगे गिराता है वो, और एहसास दिलाता है अब भी आजा, वक्त है, अब भी आजा, वक्त है। एक सहाबी को ना दुश्मनों ने कैद कर लिया और उनको ना वुजू के लिए पानी नहीं मिला ना। उन्होंने कहा भाई तुमने मुझे कैद किया है, अपनी जगह बात है, मगर एक काम तो कर लो। कहा क्या? कहा मुझे पानी तो दे दो। कहा क्या करेगा? कहा मुझे नमाज पढ़नी है, वुजू के लिए पानी चाहिए। मसला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो कहने लगे कि वुजू के लिए पानी दे दे। उसने कहा कि तू जिस नबी को मानता है ना उन्हें आवाज दे, जिस खुदा का बंदा है तू ना उससे मांग पानी, वो देगा तुझे। तो आज रोया वो, उसने ना तयम्मुम किया और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी। रो के कहने लगा मालिक आज ये पानी नहीं दे रहे, तू तो दे सकता है। इतना रो के सजदे में सर रख के कहा ना, सबने देखा बादल का टुकड़ा आया, उसके घर के अंदर गया और उसके सर पे इतना बरसा। लोग वुजू की बातें कर रहे थे, आशिक ने पूरा गुस्ल ही कर डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गुस्ल ही कर डाला। हाँ, उसने कहा देख मेरे रब ने पानी दे दिया। उसने कहा यार खोलो इसे, खोलो इसे, अगर इसका रब इसे पानी अंदर दे सकता है तो हमारे गले तो कभी भी दबाए जा सकते हैं। उसने कहा बस कर यार, हुजूर तो देर से आएंगे, खुद ही हाथ बढ़ा के हमें भी मुस्तफा का बना दे। सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों की पावर है। लेकिन हम कार्ड निकाल दें, ये देखो ये रहा विधायक का कार्ड, ये रहा मंत्री का कार्ड, ये रहा चेयरमैन का कार्ड, ये रहा एसओ साहब का कार्ड, गाड़ी कहीं नहीं पकड़ी जाएगी। ये रहा दरोगा साहब का कार्ड, वहां से चलान करा लूंगा। ये रहा फलां का कार्ड, तूने सबके कार्ड रखे, वो कार्ड किधर है जो हुजूर तुझे दे के गए थे? हुजूर ने भी एक कार्ड दिया था, हुजूर ने भी एक कार्ड दिया था। ये सारे कार्ड जितने तुम दिखाते हो ना, ये एहसान करके तुम्हें जलील करते हैं, लेकिन एक पता मेरे हुजूर ने भी दिया था, थक जाया करो तो रब की चौखट पे आ जाया। सुभान अल्लाह। जब वो देगा तो कभी एहसान नहीं जताएगा, कभी एहसान नहीं जताएगा, और इतना देगा कि तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। इसलिए नमाजों के पाबंद हो जाए, मस्जिदों को आबाद करें, सजदों से अपनी मस्जिदों को भर दो और अपनी जिंदगी को नूरानी बना लो, नूरानी बना लो। कसम खुदा की तुम भी बदल जाओगे, नस्लें बदल जाएंगी और सुबह क़यामत तक फिर फसाद आसानी से नहीं आएगा। शर्त है सच्चे खुदा और रसूल के हो जाओ, सुभान अल्लाह, अल्लाह और रसूल के हो जाओ। और ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, तेरा पीर न मेरा पीर, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी मर्जी है, तुमने जिसके हाथ में हाथ दिया, मेरी मर्जी है, मैंने जिसके हाथ में हाथ दे दिया। हाँ भाई आजम भाई, ये तो झगड़ा ही गलत है कि मेरा पीर बड़ा या तेरा पीर बड़ा। ये तो कयामत में पता चलेगा ना किसका बड़ी पीर बड़ा है। बहुत अच्छे।
तो वहां पता चलेगा यहाँ क्या मसला हक है। है, हक है। यहाँ तो मेरा अगर ऑडी से चल रहा है ना, तो उसका देखो तो उसका तो और भी बड़ी गाड़ी से चल रहा है। तो यहाँ गाड़ियों से कभी वो मत लगाना, जुब्बे साफे का हिसाब मत देखना। हाँ, न पूछिन खिरका पहुंचो की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह। कभी इनके कपड़ों से हिसाब न लगाना और झगड़े न मारना। ये मत करना तेरा बड़ा या मेरा बड़ा है। देख बाल के हाथ में हाथ दे, कहीं ऐसा ना हो पीर के साथ तुझे भी रगड़ा जाए। हाँ, दोनों तरफ वही लट चलेगा, पीर पिट रहा मुरीद भी पिटेगा। ऐसे का दामन पकड़ना जो खुद भी चले और तुझे भी साथ लेके जन्नत में चला जाए। तो हमारी सुन्नियत में ना इस वक्त सबसे बड़ा जो शौक है ना, इस वक्त पीरा मुरीदी, इबादत नहीं, बंदगी नहीं, बस पीर परस्ती है। पीर खुदा से मिलाने के लिए होता, खुदा नहीं होता। वो जो कव्वाली चली थी, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, है तो वही सोच रखा, वो से ही मिलेगा। भाई आज ना जरूरत है हमें अपने रब की चौखट पे आने की। पीर मुस्तफा से रिश्ते मजबूत करेंगे और तुम मस्जिदों में जाकर के खुदा से रिश्ते मजबूत करो, खुदा से रिश्ते मजबूत करो। कहा गया अल्लाह वालों के लिए अर्श जो है कितना होता मालूम है? 1.5 कदम। किसी ने कहा 1 कदम, लेकिन लोगों ने देखा निजामुद्दीन औलिया पंजा रखते थे हटा लेते थे, पंजा रखते थे हटा लेते। किसी ने कहा हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे लोग कहते हैं कि अर्श जो है 1 कदम है, मैं नाप रहा था यहाँ से मेरा तो आधा भी कदम नहीं बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो अल्लाह वाले हुए। एक बुजुर्ग गुजरे शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े बड़े भाई के बुजुर्ग हैं। अल्लाह वालों की देखो बातें सुनो, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले होने चाहिए, पेट वाले नहीं होने चाहिए। हाँ, ये देख के एक्सरा कर लेता भाई कितना पैसा है इसके पास, वो देख के एक्सरा करते थे कितने अमल लेके आया मेरे पास। ये नजर ही तो थी। आला हज़रत पहुंचे ना, कोई तौबा नहीं, कोई भी तज़किया नफ्स नहीं, हाथ में हाथ लिया, मुरीद कर दिया। सैयद आले रसूल मौला रबी ने कहा जो कुछ मेरा था वो भी तुम्हें ही दे रहा हूँ। तो कुछ के पेट में दर्द हो गया, जी हमसे 1.5 महीने चिल्ला कराया है, इन आते ही दे दिया। फरमाया सुनो तुम काले दिल लेके आए थे, ये रोशन दिल लेके आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह वाले ये होते हैं जो दिल देखा करते हैं। शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका एक मुरीद था ना, तो वो आपका सर मूंड रहा था, सर मूंड रहा था, वो हजाम था हजरत का। तो एक दिन आया ना तो हजरत की खिदमत कर रहा था, कहने लगा हुजूर बेटा गायब हो गया है। क्या कहा उसने? हुजूर, समझ रहे ना सारे लोग, हुजूर बेटा गायब हो गया। कोई जवाब नहीं दिया आपने। उसने दूसरी बार कहा हुजूर बेटा गायब हो गया, तो आप चुप रहे। मुरीद भी बड़ा अच्छा था, उसने सोचा शायद कोई बात है जो पीर नहीं बोला। 18 साल तक नहीं कहा, तीसरी बार। कितने साल तक? 18 साल तक। 18 साल के बाद ना घर में बैठा था, पीर की तारीफ करने लगा ना, तो बीवी ने कहा चुप कीजिए, अपने पीर का नाम मत लेना मेरे घर में। कहा किस लिए? कहा 18 साल हो गए, मैंने पूछा था बेटा कहाँ है, जुमला नहीं बताया उन्होंने, लिए फिरते हो मेरा पीर मेरा पीर। ऐसे भी पीर होते, यही नहीं बता सके मेरा बेटा कहाँ है। खबरदार, नाम ले दिया रोटी बंद। आज आंख में आंसू आ गया। हजरत ने फरमाया कि आगे का जी का आज मेरा सर मूंड दो। जब इसने बाल मूंडने शुरू किए ना हजरत के, तो आज जब्त का बंधन टूट गया, बर्दाश्त न कर सका, आंख में आंसू आ गए। बीवी ने ताना दिया था, आंसू निकले, और जहां से बाल मुंडे थे ना पीर के, वहीं पे आंसू गिरे। आंसू गर्मी से पीर ने समझ लिया आज कोई राज है। फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगे हुजूर बस आज हद हो गई। कहा क्या हुआ? आज बीवी ने ताना दिया है। कहा किस बात का ताना? कहा 18 साल हो गए, बेटा गायब हुआ, मैंने आपसे 2 बार कहा था, आपने जवाब नहीं दिया, आज बीवी ने ताना दे दिया। कहने लगे अच्छा बेटा ही चाहिए, बेटा चाहिए? कहने लगे जी हुजूर। फरमाया जा तेरा बेटा घर आ चुका है। सुभान अल्लाह। कितने साल के बाद? 18 साल के बाद जा तेरा बेटा घर आ चुका है। अब मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर चला जाऊंगा। उसने फिर बाल मोड़ने शुरू किए, जल्दी जल्दी बाल साफ किए सर के, जल्दी से भागा घर की तरफ। देखा लोगों की भीड़ दरवाजे पे लगी है, जाके पूछा क्या बात है? कहा एक अजनबी जवान है तेरे घर में आके बैठ गया है, हम नहीं जानते हैं, किसी को नहीं पता ये कौन है, लेकिन तेरे घर से जाने का नाम नहीं ले रहा है। ये अंदर गया, जैसी जाके देखा है अल्लाह
अल्लाहू अकबर। सामने बेटा बैठा हुआ था, इधर बाप की रगों में खून, उधर बेटे की रगों में वही खून। जब खून ने एक दूसरे को देखा, गरमाया खून, बाप बेटा कहते हुए दौड़ा, बेटा बाप कहते हुए दौड़ा, एक दूसरे से लिपट गए, घंटे तक रोते रह गए। फिर उसके बाद बाप ने कहा, बेटे बता तो सही 18 साल कहाँ रहा? उसने कहा, बाबा मुझे कुछ लोग बचपन में उठा के ले गए थे, वो ये तो कहते थे कि हमने तुझे गायब किया है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जाता तो कहाँ जाता, अपने घर का पता नहीं था। कहा बेटे फिर कैसे आ गया? कहा अब्बा क्या बताऊं, मैं तो घोड़ा तैयार कर रहा था, कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा, घोड़े पे बैठाया, दरवाजे पे लाके छोड़ दिया। कहते बेटे क्या पहचान सकता है? कहा हाँ बाबा, क्यों नहीं पहचान सकता, बड़ी अच्छी पहचान है, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया है उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। उनकी सबसे बड़ी पहचान तो ये है, उनका आधा सर मुंडा हुआ था, आधे सर पे बाल थे, कदमों पे लिपट गए, कहने लगे बाबा इतनी जल्दी? कहने लगे ये तो दुनिया है, आवाज देना कयामत में इससे पहले तेरी मदद को आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीर और ये होते हैं रिश्ते, ये नहीं है अच्छा ये आइए जेब में क्या है, गाड़ी कौन सी है, घर कितना मंजिल का है। पीर ये नहीं पूछा करते, अगर ये पूछ रहा है तो समझ ले पीर नहीं पैर है, पीर नहीं पैर है, कभी नहीं पूछना, बस आंखें बंद करके तलाश करो। हाँ आज भाई नूर मुजस्सम साहब अपने उस्ताद की बात बता रहे थे मुझे, हाँ क्या नाम उनका, कारी शमसुद्दीन ऐसी कुछ करके, कहने लगे मेरे उस्ताद मुरीद हुए सरकार ताजुशरिया से। ये अभी की बात है जब हुजूर ताजुशरिया बाहयात थे, और जिनकी ये बात है वो भी जिंदा है इलाहाबाद में, उन्हीं की बात बता रहे थे। कहने लगे मेरे उस्ताद की बात है, नूर मुजस्सम भाई बता रहे थे, कहने लगे कि मुरीद हुए ना हजरत से, तो उसके बाद ना उनके दिल में ख्याल आया यार क्या फायदा, इतनी भीड़ में मुरीद हुए वो तो पहचानेंगे भी नहीं। कहने लगे मैं पक्का इरादा कर लिया मेरे उस्ताद ने हुजूर अमीन मियां का मुरीद होने का, क्या नहीं जी अमीन मियां से मुरीद होंगे हमारा शरीफ। कहते रात को सोए ना, ख्वाब में ताजुशरिया तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह। कहने लगे कारी साहब क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे मुझे पहचान नहीं है तुम्हारी? फरमाने लगे मुझे पता है तुमने कब और कहां और किसके साथ बैठ के मुरीद हुए थे। यार ये अल्लाह वाले होते, अगर कपड़ा पकड़ के भी बैठे हो ना तो रिश्ता दिल से जुड़ा रहता है उनका। ऐसे ही पीर तलाश करना और ऐसे ही पीर के हाथ में हाथ देना। खुदा के वास्ते ना कभी बेटियों को पीर की खिदमत के लिए ना भेजना, मत भेजना। हकीकत में लोग अंधे हो जा रहे हैं। हुजूर बेटी है तेरा पैर दबाना चाह रही है, बीवी है पैर दबाना चाह रही, जो पैर दबाए वो भी पीर नहीं है। हक है, सुन लो सीधी बात है, बेशक जो पैर दबाए वो भी पीर नहीं है। पीर वो है जो शरीयत मुस्तफा का सच्चा पहरेदार है। अगर किसी को पहचान ना हो ना यही समझ लेना, अगर वो पैर दबा रहा है औरत से तो समझ लेना फिर ये पीर बनने के लायक नहीं। तुम भी जरा होशियार हो जाओ, ठीक है? कभी भी अकीदत पे हकीकत कुर्बान मत करना, जब भी करना अकीदत को हकीकत पे कुर्बान करना है। हक हक होता है, खाली अकीदत नहीं, हकीकत को तरजीह देना, जो सच हो उसे आगे बढ़ाना। आपका पैर पीर अगर 2 टांगों वाला है तो मत कहना मेरे पीर की 4 टांगे। अगर आपके पीर की 2 आंखें तो ये मत कहना 4 आंखें, कभी मत कहना। जितना हो उतना ही बोलिए, उतना ही बोलिए। बचाइए, पूरी उम्मत बचानी है हमें। बोलो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि नहीं? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोले इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में मैंने ना सिर्फ ये बातें कही हैं कि ढोंगी पीरों से होशियार रहना है, अकीदे की हिफाजत करनी है, मसला की आदत का पाबंद रहना है, निकाह आसान करने, समझ गए? निकाह आसान करने। कभी ससुर से जहेज, पैसा, गाड़ी लेना तो है, मांगना नहीं है बेटे। जो दे मना मत करना। ला हद्दा वला रद्दा वला मद्दा वला कद्दा, सारे मसले जहन में रखिए। दे तो मना भी मत कर भाई, मांगना भी नहीं है, हद भी नहीं लगानी है। कभी बेटी वाले से उसने बेटी दे दी तो सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप है, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, दूसरा वो जिसने तुझे इल्म पढ़ाया, तीसरा वो जिसने तुझे बेटी दे दी। फरमाया इन तीनों की इज्जत करना जैसे बाप की इज्जत की जाती है। समझ गए ना क्या करना है? अब जहेज की डिमांड, सारे बोलो जहेज की डिमांड।
जोर से बोलो डिमांड जो लिए बैठा है वो वापस करेंगे। इस पे कोई नहीं बोल। ये मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं, हजरत जो हमने ले लिया उसका क्या करना है? अगर हजरत कहें दारुल इफ्ता में रख दो तो इधर ही रखवा दे। हाँ ठीक है जी, मांगेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह। बेटियों की जिंदगी आसान करेंगे, जोर से और जोर से। अरे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे बेटे, यही आसान काफी है कि हमने खड़े होकर सुन लिया। सारे कोशिश करें उम्मती कि हम निकाह आसान करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दामाद दीनदार ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे बहुत जोर से बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं है नतीजा क्या होना, लेकिन कोई बात नहीं है। अल्लाह आज की इंशाअल्लाह ही की बरकतें आपको अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हज़रत अली ने भी जब वादा किया था ना जान लुटाने का, उम्र 10 साल ही थी। मशीयत ने कई सवाल किए थे, वादा तो कर लिया, निभा लेगा? तो कहा था अली हूं, जब वादा किया है तो फिर निभा के भी दिखाऊंगा। तो उनकी महफिल है यार, उनकी महफिल में क्या बड़ा क्या बच्चा, वो नवाजने पे आ जाए ना तो फिर बच्चे भी बड़े बन जाया करते हैं। बोलो इंशाअल्लाह। उम्मत की बेटियां बचाएंगे, निकाह आसान करेंगे, डिमांड वालों से परहेज करेंगे, दामाद दीनदार ढूंढेंगे, बीवी दीनदार तलाश करेंगे, बाप की मर्जी से निकाह करेंगे।